प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम आज प्रभु की महिमा में जाएंगे और इस नए विषय को हम फिर से अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो हमारा विषय यूहन्ना अध्याय 14 उसका 26 वचन को लेकर जो हम पवित्र आत्मा के विषय में जो गहराई से मनन और अध्ययन कर रहे हैं, उस वचन की ओर फिर से हम जाएंगे और देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमें इस वचन के द्वारा और कौन सी नई शिक्षाएं देना चाहते हैं, क्या गहराई की बातें और क्या राज और क्या रहस्य इसमें छुपे हैं। तो आइए इन वचनों की ओर जाने के पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते खुदा बाप, हम अपने आप को समर्पित करते प्रभु, हम अपनी आत्मा, अपना मन, अपना रूह प्रभु जी आपके हाथ में देते। जो भी व्यक्ति पिता परमेश्वर को इस समय इस वचन को सुन रहा है, खुदा बाप इनके कानों को, इनकी आत्मा को पवित्र आत्मा जी आपके हाथों में सौंपते ईश्वर, ताकि ये सुनने वाले कान बने, ये वचन पर सुनने वाले ही नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बने खुदा बाप, और ये वचन इनके हृदय में गहराई से पहुँचे, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु ये जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु नयापन को पाए। ये आपकी आत्मा को ओढ़ ले खुदा बाप, और आपका आत्मा, पवित्र आत्मा इनका सहायक बनकर इनको सही समय में, सही वक्त में खुदा बाप इनको मार्गदर्शन करें, ताकि ये सही रास्तों को जाए और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सके। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो आइए हम अपने वचन की ओर बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि आज प्रभु यीशु मसीह जो बातें हमसे कह रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 14 उसका 26 वचन में कहता है कि जो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें स्मरण कराएगा। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह ने, यदि हम ध्यान से पढ़ें तो हमें समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह हमें ऐसा करो वैसा करो, ये किसी प्रकार का कंपल्शन नहीं करते। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक बात सीधे सीधे से बताना चाहते हैं कि वो तुम्हें परमेश्वर के स्वर्ग के सिंहासन तक, परमेश्वर के करीब लाने का जीवन का मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। वो खुद को बताता है कि मैं जो आज्ञा है, जो मुझसे प्रेम करेगा मेरा पिता उससे प्रेम करेगा, हालेलुया। क्योंकि जो आत्मा संसार के लोग नहीं जानते, वो आत्मा तुम में होगा। मैं तुम्हें व्याकुल नहीं करूँगा, मैं तुम्हें न डरने दूँगा। प्रभु यीशु मसीह पूरे वचन का अर्थ यही समझा रहे हैं, इसका संदर्भ यही है पूरे यूहन्ना अध्याय 14 का, कि स्थिति उस समय की ऐसी है कि वो समय चेले डरे हुए थे और प्रभु यीशु मसीह उनके डर को दूर करना चाहते थे। इसलिए परमेश्वर ने इस वचन में कुछ आज्ञा दी और इसमें ये भी टाइटल दिया कि परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग, और परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल प्रभु यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा की आज्ञा है। इसमें दिया है कि पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा यही है, आज्ञा यही है कि तुम उसे जानोगे जिसके पास मेरी आज्ञा है वो, और जो उनको मानता है मैं उससे प्रेम करूंगा, मेरा पिता उससे प्रेम करेगा। कुछ बहुत से महत्वपूर्ण बातें इस जगह पर दी हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये करो वो करो इस प्रकार की इतनी गंभीर आज्ञाएं नहीं दी, परंतु इन आज्ञाओं के पीछे कुछ वादे और कुछ जिम्मेदारियां छिपाई है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का ये वचन हमारे लिए एक वादा है और उस वादे के पीछे हमारे पीछे कुछ जिम्मेदारियां छिपी हुई है। तो हम देखेंगे कि कौन सी जिम्मेदारी है, कौन सी आज्ञा है। सबसे पहली बात, हमें अच्छे से सुनने की आज्ञा। सबसे पहली बात कौन सी आज्ञा दी है कि हम जो भी वचन सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा हमसे क्या कह रहा है, इसको हम ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि हमें सीखने के लिए हमेशा तैयार होना है। क्योंकि हर समय जब भी पवित्र आत्मा आता है तो हमें कुछ न कुछ सिखाता है, हालेलुया। इसका मतलब पवित्र आत्मा एक हमारा शिक्षक है, तो हमें एक स्टूडेंट बनकर, एक छात्र बनकर हमें वो सारी जिम्मेदारियों को क्या करना है, निकालना है और सुनना है और पूरी करना है। तो ये जिम्मेदारियाँ क्या है, क्या प्रभु यीशु मसीह जिम्मेदारियाँ दे रहा है कि तुम पवित्र शास्त्र को खोलो, उसको निकालो, उसका मनन करो, वचन पढ़ो और जो कुछ तुम्हें सिखाया जा रहा है उसके लिए तुम प्रार्थना करो और सही समय पर, सही वक्त पर प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करो।
क्यों कि यदि वचन के अनुसार यदि देखें तो यही बताना चाहता है कि अपने मन को पवित्र करो, अपने मन को कठोर न करो। यदि हम देखेंगे कि पहला थिस्सलुनीकियों इसका अध्याय 5 इसका 19 और 20 वचन यदि हम निकालें तो उसमें कहता है कि पवित्र आत्मा यानी भविष्यवाणियों को तुच्छ न जाना और आत्माओं को न बुझाओ। पहला थिस्सलुनीकियों को इसका 5वां अध्याय इसका 19 वचन की प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। यानी आत्मा जब तुमको सिखाए तो अपने दिल को कठोर मत करो। मेरे प्रियो, आत्मा पवित्र आत्मा को अंदर आने दो, उसको समाने दो और उसकी सुनो कि वो तुम्हें क्या कहना चाहता है। मेरे प्रियो, बड़ी दुख की बात है, बड़ी गंभीरता की बात है। प्रभु यीशु मसीह हर एक भाई को हर एक बहनों को आत्मा से भरना चाहता है, परंतु लोगों ने अपने मन को इतना कठोर बना लिया है, इतना कठोर बना लिया है कि वो पवित्र आत्मा को अंदर आने का मौका ही नहीं देते। अपने मन को बंद दरवाजे में कठोर कर लिया है। बहुत से समय देखो, बड़े बड़े भविष्यवक्ता है, बड़े बड़े दास, बड़ी बड़ी सभाएं होती है और दास जब प्रवचन करते हैं, जो वातावरण उस जगह का पवित्र आत्मा उस पूरी जगह को, पूरी सभा को जब घेर लेते हैं, तब क्या होता है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा बड़े बल से किसी लेडीज़ पर या किसी पुरुष पर या ज़्यादा स्त्रियों पर जब उतरता है तो क्या होता है मेरे प्रियो, स्त्रियां अपने मन को कठोर बना लेती है। कोई स्त्रियों को अगर पवित्र आत्मा बात करता है वचन के द्वारा, उनकी आंखें तो भर जाती है, वो चाहते हैं कि मैं रोऊं, मैं क्या बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के आगे ये करूं, लेकिन कुछ स्त्रियां इतनी कठोर रहती है मेरे प्रियो, उनकी आंखों में तो आंसू आते हैं परंतु वो आंखों से आंसू बहने देना पसंद नहीं करती। क्यों कि उनका वो पवित्र आत्मा से भरने से बेहतर उनका इम्पोर्टेंट उनके मेकअप के ऊपर रहता है कि उन्हें जो कुछ भी मेकअप किया है कि ये मैं जब यदि मैं रोऊंगी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तो मेरा पूरा मेकअप व्यस्त न हो जाए। वो छोटे से मेकअप के लिए मेरे प्रियो अपने मन को इतना कठोर कर लेती है कि वो समाज के सामने जो लोग हैं, यदि मैं देखूंगी मैं रोऊंगी मेरा मेकअप बिगड़ जाएगा तो क्या होगा। मेरे प्रियो, इतना कठोर नहीं करने का है क्योंकि पवित्र आत्मा हमें रुलाता भी है। हालेलुया। क्योंकि मैंने उसी दिन बताया था कि वो एक क्या है, शक्ति है, और शक्ति के साथ साथ वो शक्ति नहीं परंतु एक व्यक्ति भी है। जो व्यक्ति के गुण होते हैं, रोना, हंसना, इंजॉय करना, तो पवित्र आत्मा जब भर जाता है हम अपने आपे में नहीं रहते, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जब पवित्र आत्मा आता है तो हम रोते भी है। तो बहुत से लोग हमको ये मानना है कि हमको याद दिलाए कि परमेश्वर के वचन पर हम कैसे चले। हालेलुया। क्योंकि वो स्मरण दिलाता है, वो केवल हमें सिर्फ याद ही नहीं दिलाता, वो इसीलिए याद दिलाता है कि जो भी मैंने आत्मा के द्वारा तुम्हारे अंदर में डाला है वचन, उस वचन को तुम क्या करो, स्मरण करो, उस वचन को कंठस्थ करो। वो तुम्हें याद दिलाता है कि जो भी बातें मैंने इस वचन के द्वारा आपसे कही है तो उसको मानो। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है प्रियो, केवल हमें उस वचन को सुनने वाले न बने, वो पहला याकूब 1:22 के अनुसार हम उस पर क्या करें, चलने वाले बने। क्योंकि कभी कभी हम संवाद करते किसी लोगों से, कभी अचानक क्या होता है, पवित्र आत्मा हमें अंदर से बताता है कि झूठ मत बोलो। हाँ मेरे प्रियो, तो हमें क्या करना है, उसी समय हमें जैसे ही पवित्र आत्मा ने याद दिलाया कि झूठ मत बोलो, हमें स्टॉप हो जाना है, हमें अपने आप को रोक देने का है। क्यों? क्योंकि यदि इफिसियों 4 इसका 25वां वचन अगर हम कहें तो अगर देखें तो इस कारण झूठ बोलना परमेश्वर पर क्या करने का है कि अपने पड़ोसी से हमें क्या करने का है, सच बोलना है। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि ये सिखाता है कि हम एक दूसरे के अभिन्न अंग है। तो हमें क्या करने का है, हमें क्या आज्ञा दी है? अगर इम्पॉर्टेंट रूप से अगर देखें तो वो भरोसा रखने की आज्ञा। हमें परमेश्वर ने जो भी बातें बताई है हमें पूरे मन से तन से प्रभु यीशु मसीह के आत्मा पर, जो आत्मा के द्वारा जो वचन हमें दिए गए उस पर पूरा विश्वास करने की, पूरा भरोसा करने की आज्ञा प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा दे रहे हैं। मतलब ये हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमें अपना भरोसा छोड़ना नहीं है, हमें हियाव बांधना है ताकि हमें उसका क्या मिले, प्रतिफल मिले। क्योंकि मेरे प्रियो, हमें हियाव बांध कर चलना है ताकि उसका प्रतिफल बढ़ा है। यदि इब्रानियों 10 इसके 35 वचन के द्वारा यदि हम देखें, अगर हम परमेश्वर के वचनों पर बड़े हियाव से अगर उसको ग्रहण करें तो हमें उसका वो प्रतिफल देता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, और बार बार इस यूहन्ना के 14 अध्याय में उसने कहा है कि मैं
मैं जाता तो हूँ परंतु मैं तुम्हें क्या करूँगा, सहायक दूंगा। क्या बता रहा है प्रभु यीशु मसीह? क्योंकि वो कहता है कि मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब शॉर्ट में क्या है, ये परमेश्वर का हिस्सा जो वचन है वो कहता है कि मैं सहायक भेजूंगा, मैं तुम्हें सब बातें स्मरण दिखाऊंगा, मैं तुम्हें अपने वादों को याद दिलाऊंगा, मैं सारी बातें सही समय पर तुमको याद दिलाऊंगा। हालेलुया। हमारी जिम्मेदारी बनती है प्रियो, इस वचन के द्वारा हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? इब्रानियों 10:35 के अनुसार हम हियाव को न छोड़े, हम हियाव को बांध ले। जो भी पवित्र आत्मा ने हमसे कहा हम उसको यकीन कर ले कि पवित्र आत्मा सच कह रहा है। हालेलुया। तो क्या करना है? हमें डरना नहीं है, हमें वचन को पढ़ना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें वचन को सीखने वाले बनना है। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात ये निकलती है कि इस वचन में यूहन्ना 14 उसके 15वें अध्याय वचन में उसने कहा है कि सबसे बड़ी बात कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वादा है ये, और ये वादा यूहन्ना 14 इसके 26 वचन में उसने क्या किया? पूरा किया, ताकि हम यीशु की आज्ञाओं को मान सके, यीशु की आज्ञाओं को मान सके। क्योंकि मैं बार बार इस वचन को रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि आप अब सुन चुके होंगे। तो सीधा सीधा जवाब प्रभु यीशु मसीह की ओर से यह है कि जो भी आज्ञा पवित्र आत्मा ने हमें दी है उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार उस पर भरोसा रखो और उस यीशु के वचन के अनुसार उसको स्वीकार कर लो और उसको मान लो। तो अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे कि ये आत्मा हमें क्या बताता है। वो याद दिलाता है कि इस वचन में परमेश्वर ने हमें क्या प्रतिज्ञाएं दी है। क्योंकि मैंने जब भी बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रतिज्ञाएं दी है और परमेश्वर कहता है कि मैं पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं स्वर्ग में जाने का सबसे बड़ा रास्ता यही हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें सहायक भेजूंगा। यानी सहायक जब होता है इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति, गहरी उपस्थिति। यदि किसी के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति तो हम उसको जान जाते हैं क्योंकि वो अपने मन की बातें नहीं करता, वो परमेश्वर की बातें करता है। हालेलुया। यही वो कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मतलब तुम्हारे साथ है, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे साथ है, जिसको हमें महसूस करना है मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शरीर में इस समय में हमारे पास नहीं है लेकिन आत्मा में निरंतर हमारे साथ में है। क्योंकि यूहन्ना 14 इसका 18 में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये वादा किया कि खुद पवित्र आत्मा के रूप में मैं तुम्हारे अंदर में रहूँगा। यदि आप यूहन्ना का ये 14 अध्याय एक एक वचन अगर गहराई से पढ़ोगे तो 18वें वचन में वो कहता है कि पवित्र आत्मा के रूप में मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। 17वें वचन में वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे अंदर में ही रहूँगा। हालेलुया। तो हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के लोगों, क्योंकि खुदा कहता है कि इफिसियों 4 इसके 25 वचन में कि हम जो कलीसिया के लोग हैं वो हम एक दूसरे के अंग हैं। तो हमें पवित्र आत्मा की बातें मानना है, सुनना है, उस पर भरोसा करना है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमें यह सिखाता है कि जब हम कलीसिया में जाते हैं तो हम एक अकेले नहीं हैं, हम सब मिलकर एक दूसरे के अंग हैं। अगर हम योग अंग हैं तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है मेरे प्रियो? हमें योग्य चाल चलनी है, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार हमें चलना है। हमें धीरज धरकर, हमें अपने पड़ोसियों से, जो भी हमारे साथ आए हुए भाई बहन, हमें एक दूसरों की उनकी सह लेने का है। हमें सहनशीलता दिखाना है, हमें नम्र बनना है, हमें दीन बनना है, हमें पहला पत्रस 1:16 के अनुसार पवित्र बन जाना है। हमें सिद्ध बनने के लिए पूरे से पूरे प्रयत्न करना है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं एक ही परमेश्वर हूँ, मैं सभी के लिए एक ही हूँ। हालेलुया। वो आप में भी है, वो मुझ में भी है, वो खुदा सबका ईश्वर एक है, प्रभु यीशु मसीह एक है। हालेलुया। क्योंकि वही ईश्वर जो सबका परमेश्वर है वो आपके अंदर भी है और वो मेरे भीतर भी रहता है। लेकिन मेरे प्रियो, वो किन लोगों के बीच में नहीं रहता? वो अन्य जातियों के लोग, जिनकी बुद्धि कठोर हो चुकी है, जिनकी बुद्धि अनर्थ की ओर चलती है। क्योंकि मेरे प्रियो, अन्य जातीय लोगों की बुद्धि अंधेरों में पड़ी हुई है, ये हमें समझना है मेरे प्रियो। क्योंकि वो अनर्थ की रीति से चाल चलते हैं। हालेलुया। वो अपने मन को इतना कठोर बना लेते हैं ताकि परमेश्वर की आज्ञा और वचनों को भी, यदि कोई हमारे जैसा कोई दास या दासी या कोई आपकी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाली व्यक्ति या भाई या बहन या अन्य जाति की ओर चला जाए और उसे सतर्क भी करे कि तू ये काम ऐसा मत कर, लेकिन वो उन बातों पर यकीन नहीं करते क्योंकि उनकी बुद्धि अनर्थ की ओर चलती है। उनका मन वो पूरा कठोर हो चुका होता है मेरे प्रियो, ताकि प्रभु यीशु मसीह उन लोग वो परमेश्वर पिता की ओर से वो क्या किए हैं, परमेश्वर के जीवन से वो मन के कठोरता के कारण वो अलग हो चुके। ये हमें सीखना है, ये हमें समझना है
है परमेश्वर के लोगों। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा क्यों हम पे बार बार आता है? ताकि वो चाहता है कि हम अपने मन से पुराना खमीर निकाल कर हम एक नए गूथे हुए आटे की तरह बन जाए, हमें गूथे हुए आटे की तरह बन जाए। हमें अपने मन में मान लेना चाहिए कि हमें क्या करना है। हमें परमेश्वर की आत्मिकता का स्वभाव, हमारे जीवन में आत्मिकता का स्वभाव आ जाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के समय को हमें हर एक दिन, हर एक पल हमें नयापन हमारे आत्मा में हमें लाना चाहिए। हमें अपने मन को आत्मा के रूप में बदल देना चाहिए, क्योंकि हमें परमेश्वर को पहनना है मेरे प्रियो, परमेश्वर को ओढ़ लेना है। हमें ये सीखना है कि हमें सत्य की राह पर चलना है, हमें झूठ का इनकार करना है। पवित्र आत्मा हम पर क्यों आता है? ताकि हम झूठ न बोले, हम सत्य की राह पर चले। हालेलुया। हमें सत्य को, वचन को ग्रहण करना है। और दूसरी बात, हमें शैतान को हमारे भीतर आने का अवसर नहीं देना है प्रियो, क्योंकि जब हम शैतान को अपने भीतर आने का अवसर देते हैं मेरे प्रियो, तब हम क्रोध करने लगते हैं, तब हम पाप की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए। वो संध्या के अंधकार के समाप्त, अंधेरा होने के पहले यदि तुमने क्रोध भी कर लिया है तो अंधकार होने के पहले, शाम होने के पहले तुम्हारा क्रोध शांत होना चाहिए। क्रोध तो करो परंतु पाप न करो। यही सब कुछ बातें पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहता है। क्यों? हमें क्या करना है? हमें उस पवित्र आत्मा को शोकित होने देना नहीं है। हमें उस शोकित होने से हमें बचाना है मेरे प्रियो। हमें आनंद से उसको स्वीकार करना है, क्योंकि क्या करता है जब हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं तो कड़वाहट, गंदगी, बुरे विचार, बैर भाव, लालच, ऐसी बहुत से क्रोध, पाप, निंदा, कलह, ये सब कुछ हमारे अंदर में भर जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हम पर इसीलिए उतरता है ताकि हम इन सारी बातों से दूर हो जाए। हम इन झूठ बातों को, सत्य और असत्य को पहचाने, क्योंकि हमें इन बातों से हमें अपने आप को दूर करने का प्रयास करना चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि हमें क्या करना है? हमें पवित्र आत्मा को प्रसन्न करना है। हमें सीखना है कि पवित्र आत्मा हम तुझे कैसे प्रसन्न करे। प्रभु यीशु मसीह तुझे प्रसन्न करने का हमें रास्ता बता। तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, ताकि हम सत्य की राह पर चल सके। हमें किस मार्ग से चलना है बता, क्योंकि तेरा वचन तो कहता है, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरी राह के लिए उजियारा है। प्रभु जी मेरी राह को प्रकाशित कर। मेरे राह में जो भी अंधकार है, मुझे जिस मार्ग में चलना है उसमें मेरी अगुवाई कर, उसमें मेरी सहायता कर, ताकि मेरी राह में तेरी रोशनी भर जाए, ताकि मेरी राह में केवल तू ही है पिता परमेश्वर प्रभु। तब हमारा परमेश्वर पिता का ज्ञान आपको अपनी आत्मा के सुगंध से आपको भर देगा मेरे प्रियो। हमें पवित्र आत्मा की सुगंध से हम भर जाएंगे जब हम इन बातों को सीखेंगे कि हम पवित्र आत्मा को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। हाँ प्रभु, हमें सिर्फ इसी बात का ध्यान रखने का है कि हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं होने देना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आत्मा में रहकर हमारे अंदर रहता है। वो निरंतर 24 आवर हमारे जीवन में आता है, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों का काम यही है कि हमें क्या करना है? हमें प्रसन्न करना है, हमें खुश रखना है, हमें आनंदित रखना है। तुम्हारी मदद के लिए मेरे प्रियो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वो तुम्हें शोकित होने देना नहीं चाहता। तुम्हारे लिए ये खुशखबरी है कि स्वर्ग की सारी पलटन, स्वर्ग की सारे स्वर्गदूत, स्वर्ग की सारी सेनाएं तुम्हारे लिए परमेश्वर पिता, वो तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारी सहायता के लिए, वो स्वर्ग की सारी सरकार तुम्हारी मदद के लिए लगी है। जिस प्रकार इस हमारी दुनिया में सरकार है, बीजेपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, न जाने और कौन कौन सी, वो हमें इन बातों से, सांसारिक बातों से हमें कुछ नहीं लेना है, क्योंकि हम संसार की बातों को हमें ग्रहण नहीं करना है। हम संसार में तो है परंतु हम संसार के नहीं है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं। हमें परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए चुना है। वो हमें स्वर्ग की रास्ता हमें बताना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है कि सब बातें तुम्हें सिखाएगा। उसने हमें प्रतिज्ञा दी। तो हमें कौन सी प्रतिज्ञा दी? उस समय की स्थिति क्या थी? जब ये वचन यूहन्ना 14 इसका 28 वचन जब हम पढ़ रहे हैं, वो तो क्या बताना चाहता है कि वो समय डर था, चेले डरे हुए थे। सिचुएशन ऐसी थी कि उनको पता है कि प्रभु यीशु मसीह अभी मुर्दों में से जीवित हुए हैं। आज दिखाई दिए, आज 50 को दिखाई दिए, कल 500 को दिखाई दिए, बहुत लोगों को दिखाई दिए, स्त्रियों को दिखाई दिए, परंतु जिस प्रकार मुर्दों में से वो जी उठे तो वो स्वर्गारोहण
सोहोन भी जाएंगे। अब उनको ये बात का एहसास हो चुका था, वो डर चुके थे, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की यातनाओं को देखा था। जब जीवित थे तो लोगों ने, यहूदियों लोगों ने और उन्हीं के समाज वालों ने और प्रभु यीशु मसीह के जाति के लोगों ने ही परमेश्वर पर कितने अत्याचार किए थे, किस निर्दयता से उसे क्रूस पर चढ़ाया था, वो क्रूस पर उनको कितने घाव पड़े, ये सारे चेले देखे थे। तो इस समय की यूहन्ना 14 जो अध्याय है, इस समय की सिचुएशन चेलों के लिए डरी हुई थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपनी आज्ञा और प्रतिज्ञाओं के द्वारा उनको डर और भय की आत्मा को दूर करना चाहते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बार बार कहते हैं कि वो जब आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हें सारी बातें स्मरण कराएगा। तो उसकी प्रतिज्ञा क्या थी? डर को परमेश्वर पिता निकाले। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे, उसने वादा किया था कि मैं अपने इस तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ये परमेश्वर ने वादा किया। यदि सोचो, यदि हम अनाथ ही नहीं है तो फिर हमें किस बात का डर है? हमें प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग की सारी सल्तनत, स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत, स्वर्ग के जितने भी जो प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलकर जो सेनाएं काम कर रही है, वो हमारे लिए काम कर रही है। हमें ये सोचना है, तो फिर हमें डर किस बात का? यदि परमेश्वर ही हमारे साथ है तो हमें किस बात का डर है? हमें किस शत्रु का डर है? हमें किस बात का भय है? क्योंकि वो तो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, ये अनुग्रह का वादा इस वचन में परमेश्वर ने हमसे किया। हालेलुया। क्योंकि प्रेरितों के काम इसका 2 और 33 वचन में अगर देखेंगे तो ये वादा परमेश्वर का, पतरस ने जो कहा कि ये वादा जो ये वचन में किया गया वो पूरा हुआ। क्योंकि उसने कहा, वो मर के जब जी उठा तब लोगों को, चेलों को ये बातें सारी क्या हुई? स्मरण हुई और याद दिलाई। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है प्रेरितों के काम 2 के 29 में, और प्रेरितों के काम 2 के 29 में वो कहता है, ये जो प्रतिज्ञा है, ये जो वादे हैं, ये केवल आपके लिए नहीं है, ये आपके आने वाली पीढ़ियों के भी लिए है, ये आपके संतान के लिए है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारा आत्मा हमारे लोगों के लिए दिया है। पवित्र आत्मा हम पर उतरता है। क्यों? कि हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है। वो बताता है कि ये वादे, ये आज्ञा, ये प्रतिज्ञा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये आने वाली तुम्हारी पीढ़ियों के लिए भी है, जो युगान युग तक वो इसको स्मरण करती रहेगी। और मैं जब तक, संसार जब तक रहेगा, जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहेंगे, जब तक आकाश धरती पर स्थिर रहेगा, तब मैं द्वारा मैं सारी बातों को क्या करूंगा? स्मरण दिखाऊंगा। क्यों? यदि मेरे प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा को अगर हम शोकित नहीं करना है तो हम उसे क्या कर सकते हैं? हमें ये आज्ञाओं को, ये वादों को, ये वचनों को हमें क्यों मानना है? क्योंकि हमें पवित्र आत्मा का रिस्पेक्ट करना है, पवित्र आत्मा को समझ लेना है। क्योंकि पवित्र आत्मा जब आता है किसी पर भी, तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह के वचनों के बारे में ही कहता है। वो वचनों के अतिरिक्त कोई भी बाहर की इधर उधर की बातें हमें नहीं बताता है। तो हमें क्या करना है? जब पवित्र आत्मा आता है तब हम आनंद को महसूस करते हैं। जब पवित्र आत्मा आता है तब हम अब एक नई एनर्जी को अपने अंदर में महसूस करते हैं। वो एक नई शक्ति लेकर आता है, वो एक नई ऊर्जा लेकर आता है, वो सत्य के मार्ग को लेकर आता है। और आपने देखा होगा कि बड़े बड़े प्रचारक, बड़े बड़े भविष्यवक्ता, जिनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता है, मेरे प्रिय, वो आने वाली बातें भी बता देते हैं, तुम्हारा पिछला भविष्य भी बता देते हैं कि तुमने 2 साल के पहले क्या किया, आज तुम क्या कर रहे हो, कुछ दिन के पहले तुम्हारे साथ ये इंसिडेंट हुआ। और प्रभु यीशु मसीह आपको निकालना चाहता है। हर एक विश्वासी भाई बहन ने ये बातों को अनुभव किया होगा। कभी न कभी बड़े प्रचारकों के द्वारा ये बातें आपके कानों तक पहुंची होगी। सिर्फ इन बातों पर कौन विश्वास नहीं कर सकते? जिन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं देखा, जिन्होंने पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस नहीं किया, जिनके हृदय में कभी पवित्र आत्मा का स्पर्श नहीं हुआ। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हम पर पवित्र आत्मा को उंडेलना चाहता है, वो हमें भरना चाहता है। जब तक कोई इंसान नहीं भर सकता, जब तक वो पूरी तरह से खाली न हो जाए। यदि हमको परमेश्वर के वचन को, यदि हमको ग्रहण करना है, यदि पवित्र आत्मा का हमें स्पर्श लेना है, पवित्र आत्मा का यदि अपने आप में हमें अनुभव करना है, तो हमें संसार की सारी अभिलाषाओं को छोड़कर, अपने आप को, संसार की जिम्मेदारियों को, संसार की चिंताओं को, संसार के भय को निकाल कर हमें अपने आप को खाली करना है। क्योंकि जब तक कोई इंसान भर नहीं सकता, तब तक कोई इंसान पूरी तरह से भर नहीं सकता, जब तक वो पूरी तरह से खाली न हो जाए। तो हमें क्या करना है मेरे प्रियो? हमें हर समय ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे व्यवहार से, हमारे चाल चलन से, हमारे नित्य दैनिक जीवन से पवित्र आत्मा शोकित न हो। तो यदि पवित्र आत्मा शोकित न हो तो क्या करेगा? हमें उसको प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करनी चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, हम पवित्र आत्मा को प्रसन्न कर सकते हैं। वो बहुत सिंपल है। बहुत से लोगों को लगता है कि पवित्र आत्मा केवल दास, नबियों पर, भविष्यवक्ताओं पर या
प्रचारकों पर ही आता है या जो दिन रात दुआएं करते हैं उन्हीं पर पवित्र आत्मा उतरता है? नहीं मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा सबके लिए है ये, ऑल संसार में जितने भी लोग हैं, चाहे वो मुझे विश्वास करते हैं ना भी करते हो, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा उन्हें भरना चाहता है। क्यों? कि संसार को उसने जीत लिया है, वो सारे संसार के लिए, उसके लिए क्या पापी क्या धर्मी सब लोग उसके लिए एक बराबर है। तो मेरे प्रियो, हमें क्या प्रयत्न करना चाहिए? हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम इस पवित्र आत्मा को कैसे कायम रख सकते हैं, हम इसे कैसे खुश रख सकते हैं। हमें निरंतर इस बात को सचेत होकर परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, परमेश्वर के वादों को जो इस वचन के द्वारा दे रहा है या दिया है या किसी दास के द्वारा आपने सुने या अभी आप सुन रहे हैं, तो इसको आपको ग्रहण करने का है, पूरे मन से विश्वास कर लेना है, पूरे मन से भरोसा कर लेना है कि पवित्र आत्मा को हम कैसे प्रसन्न करें। हम कर सकते हैं मेरे प्रियो, हम कर सकते हैं पवित्र आत्मा को। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, यदि आप उसको गहराई से समझे। जब भी आप कोई भी भाई या बहन इस समय में यदि ये वचन यदि सुन रहा है या प्रवचन उनके कानों तक जा रहा है, तो समझ लीजिए कि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और हम पवित्र आत्मा को खुश रख सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर ने उत्तम से उत्तम दान और वरदानों से भरा है, वो सभी के लिए एक सा है, वो किसी का पक्षपाती नहीं है। हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है मेरे विश्वासी भाइयों बहनों और अविश्वासी भाइयों और बहनों भी, कि हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में उतार सकते हैं, हम उसे प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बड़ा सिंपल है, बड़ी सिंपल रीति से। जब भी आप दुआ में प्रार्थना में बैठो, यदि आपको प्रार्थना दुआ नहीं भी आती है, पवित्र आत्मा से मांगो, पवित्र आत्मा जी मैं आपसे प्रेम करता हूँ, पवित्र आत्मा जी मैं आपको करीब से जानना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा जी आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, पवित्र आत्मा जी आप मुझे करीब से बताइए कि मुझे कैसी दुआ करनी है, मुझे आपकी महिमा करना सिखाइए। क्योंकि पवित्र आत्मा क्यों आता है बार बार और आकर क्या करता है, मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया। क्योंकि उसके सबसे बड़ा काम है कि परमेश्वर को महिमा देना। यदि आप परमेश्वर को महिमा दोगे तो पवित्र आत्मा आपसे खुश होगा और आप दे सकते हैं। बड़ा सिंपल है, आप कहिए प्रार्थना में, पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, आप प्रेमी परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले हैं, आप कृपा करने वाले हैं, आप अपना अनुग्रह करने वाले हैं। आप पिता परमेश्वर अपने बच्चों से बेहद प्रेम करते हैं, उनके पापों को क्षमा करते हैं, उनके अपराधों को क्षमा करते हैं। पवित्र आत्मा जी यदि मुझसे भी कोई पाप अपराध हुए मुझे भी क्षमा करे, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। पवित्र आत्मा की महिमा करो, उसको शोकित मत करो, उसकी महिमा करो, उसकी प्रशंसा करो। पवित्र आत्मा जी आप मेरे दिल में आ जाइए, पवित्र आत्मा जी आप मेरे परिवार में आ जाइए, पवित्र आत्मा जी मेरे व्यवसाय में आ जाइए, पवित्र आत्मा जी मेरे बिजनेस को आप संभाल लीजिए। पवित्र आत्मा जी जो भी मैं काम कर रहा हूँ, तो उस काम से मैं जहाँ पर काम कर रहा हूँ वो लोग प्रसन्न हो जाए। पवित्र आत्मा जी अपना प्रभाव मुझ पर रखिए, ताकि आपकी उपस्थिति से सुगंध का वातावरण में जहाँ भी रहूँ, पवित्र आत्मा जी आपका सुगंध का वातावरण उस जगह पर हो, ताकि आपकी खुशबू, आपकी महक मुझ में से निकले, लोगों को ये एहसास हो कि ये व्यक्ति औरों से, हमसे डिफरेंट है, हमसे कुछ अलग है, ये एहसास दिलाइए। पवित्र आत्मा जी की स्तुति करो, उसकी महिमा करो, उसकी प्रशंसा करो, तो उसे कहो कि आपका स्वागत है, आपका वेलकम है, मैं आपको पुकारता हूँ, आपकी उपस्थिति मेरे जीवन में हो। ऐसी बहुत सी बातें की है। यदि आपको ये बातें नहीं आती, अभी आप ऑफिस में हो, आपके पास समय है, तो उसके गीत गाओ, गुनगुनाओ, आत्मा में गाते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वचन पढ़ो, संगति करो, अपने भावते हुए बलिदान को चढ़ाओ, गीत गाओ, प्रसन्न करो पवित्र आत्मा को। हम किसी भी तरह से प्रसन्न कर सकते हैं। यदि हमको वचन पढ़ना नहीं आता, यदि हमको वचन की गहराई नहीं मालूम है, तो यदि आपको कोई स्तुति आराधना का गीत यदि आपने सुना है, पवित्र आत्मा की स्तुति करो, पवित्र आत्मा की महिमा करो, पवित्र आत्मा को प्रसन्न करने के लिए हर एक प्रयास वो प्रयत्न करो, ताकि हम वो दौड़ जीत सके, वो हम उस दौड़ को प्राप्त कर सके जो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहता है। उस जगह पर जाने की कोशिश करो। स्वर्ग का रास्ता कैसा है, स्वर्ग में क्या होगा, स्वर्ग की इच्छाओं को जानो। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि स्वर्गीय धुन में रहो। हालेलुया, हमें स्वर्गीय धुन में रहना है मेरे प्रियो। हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर देना है। बड़ा सिंपल है, प्रभु यीशु मसीह को हम भी प्रसन्न कर सकते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह, आपने जो हमें दान वरदान दिए, हम उस वरदानों का सही उपयोग करना चाहते हैं। मेरे जीवन का आप उपयोग कीजिए। मेरे जीवन मेरे लिए नहीं, दूसरी कलीसिया के लोगों के लिए भी हो, औरों के जीवन का मैं आशीष का कारण बन सकूं। पवित्र आत्मा जी मेरी देह का, मेरी रूह का आप क्या कीजिए, समर्पण कीजिए। मेरी रूह को एक्सेप्ट कर लीजिए, मेरी आत्मा को एक्सेप्ट कर लीजिए, मेरे शरीर को एक्सेप्ट कर लीजिए। पवित्र आत्मा जी मैं आपके दान और वरदानों से भरना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा जी आप चमत्कार दिखाइए। पवित्र आत्मा जी आप आपका कार्य कीजिए। मेरा दिल, मेरा मन, मेरी आत्मा आपके लिए खुली है।
मेरा दिल खुला है, मैंने स्वर्ग के अपने मन के भंडार को खोल दिया है, आप इसमें आकर ग्रहण कीजिए। मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपका वेलकम करता हूँ। मेरे स्वभाव में आ जाइए पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा जी, मुझे बताइए आपके वचनों की भूख और प्यास कैसी हो, मैं भरना चाहता हूँ। आप महान परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद कीजिए पवित्र आत्मा का, धन्यवाद कीजिए पवित्र आत्मा जी। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे संभाला, मेरे बच्चों को संभाला, मुझे हर एक संकटों से बचाया। उसका धन्यवाद दो, अपने आप को उसे समर्पित करो, उससे कहो कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, उसकी महिमा करो, उसकी स्तुति करो, उसका स्वागत करो। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका वेलकम करता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ। गीत गाओ उसके लिए, महसूस करो। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि पवित्र आत्मा एक शिक्षक है, पवित्र आत्मा एक शक्ति नहीं, वो एक व्यक्ति है। वो सुनता है, वो जानता है, वो महसूस करता है, उसे खुशियाँ होती है, उसे दुख भी होता है, उसे आनंद भी होता है। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ मेरे इस वचन के द्वारा कि हम पवित्र आत्मा को प्रसन्न कर सकते हैं, हम पवित्र आत्मा की महिमा कर सकते हैं, हम उसके लिए गीत गा सकते हैं, हम उसके लिए क्या बोलते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे मुख का सृजनहार हूँ, अपने मुख से उसकी स्तुति करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। यदि किसी भाई बहन को यूट्यूब में या इंस्टाग्राम पर नहीं सुनना हो तो उसमें आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। आप इस वचन को सब्सक्राइब कीजिए, इस वचन को, ये जो चैनल है इसको आप बेल आइकन दबाइए। आपको सारे संदेश, सारे वचन जो भी कहे गए आपको वो बैक हो जाएंगे, आपके मोबाइल या आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।